भाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9 का कंप्यूटर का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर का पेपर आपका सबसे पहला पेपर है जो कि 7 तारीख को है। तो भाई ये गेस्ट पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। एक तो पहला पेपर यही है, अगर ये पेपर आपका अच्छा हो गया तो मोटिवेशन आ जाएगी और बाकी पेपर में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और एक और बात, मुझे सुनकर बड़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि सर हमारे स्कूल में या हमारे कोचिंग में प्रीलियम पेपर हुआ था या कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हुआ था, तो वहाँ पर आपका गेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा लगा, आपके गेस्ट पेपर से बहुत क्वेश्चन आए। 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने खुद चेक किया था, एक एक क्वेश्चन को मैच किया था, 8 शॉर्ट लगे थे, ठीक है, और 2 लॉन्ग लगे थे। अब देखो कितना ज़्यादा गेस्ट पेपर लगा था कंप्यूटर का, मैथ का नहीं, फिज़िक्स का नहीं, कंप्यूटर का। तो आपने इन पे बड़ा भरोसा करना है और इन्हें फॉलो करना है। इनमें जो क्वेश्चन हैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना, छोड़ दिए थोड़ा सा टाइम देकर ये क्वेश्चन कर लेना। चलो आ जाओ बात शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है आप भाइयों के पास और बहनों के पास ज़िंदगी आसान करने के लिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में आप बुनियादी चीज़ें पढ़ोगे, बुनियादी चीज़ें देखोगे। अच्छा देखो, एक हमने आपके लिए आसानी क्या कर दी है, MCQs भी दे दिए हैं। तो टोटल 70 MCQs हैं, एक चैप्टर में 10 हैं और हर चैप्टर के 10 MCQs हैं, ठीक है। तो ये आपने पूरे 10 करने हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर थोड़े MCQs कम कराओ, तो देखो 1 मिनट लगेगा एक MCQs करने का, 70 मिनट में पूरे चैप्टर के MCQs कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। अब टोटल एक चैप्टर में ना हमने दिए 5 शॉर्ट 2 लॉन्ग। अब उसमें से भी मैं कुछ कम करा दूंगा क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया ना, तो इसलिए थोड़ा और कम करा देता हूँ। अच्छा अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन पर आप आओगे तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भी ताकि आपको बात समझ में आए। अच्छा एक तो ये वाला जो सवाल है ना, डिफाइन सुपर कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जा रहा होता है, 5 ईयर में भी आपको अक्सर देखने के लिए मिलेगा। डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एग्जाम्पल। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ज़रूरी है ये मैं नहीं बताऊँगा आपको, ChatGPT आप सब यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा लिस्ट एनी 5 होगा ये, 5 कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जो भी कोई 5 कंपोनेंट होते हैं उस बारे में बता देना, 3। और बस जस्ट एक सवाल और ज़्यादा लगवा रहा हूँ इसमें, डिफ्रेंशिएट सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मज़े की बात है ये वाला सवाल तो हमारे कंप्यूटर के कोर्स में भी आया था, मतलब मेरे सेमेस्टर कोर्स में आया था। तो ये 5 है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ोगे नहीं इंशाल्लाह। अच्छा लॉन्ग में आपको सिर्फ एक लगवा रहा हूँ, वैसे फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग बहुत कम बन रहा होता है लेकिन मैंने इधर डाल दिया है। अच्छा तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला जो ये सवाल है, डिफाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये वाला आपने करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 2 है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले बहुत आया करता था, आज के लिए मैंने थोड़ा सा इसको हटवा दिया है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ अपना चैप्टर नंबर 2 पर, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में ना हो तो वो एक डब्बा है, यानी खाली मशीन हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जिसे आप ठीक है OS भी कह रहे होते शॉर्ट फॉर्म में। 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, ठीक है सर आपकी बात बिल्कुल मानेंगे हम। आप बहुत सारे MCQs दिए हुए हैं। अच्छा सोल्यूशन की भी नीचे ही दी हुई है, तो आप लोग चेक भी कर सकते हो कि हाँ आपने सही लगाया या नहीं लगाया। अच्छा एक्सप्लेन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। अच्छा वैसे अगर पेपर में आएगा ना तो वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे एक्सप्लेन GUI, वो पूरा ही बोलेंगे ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस, ठीक है। तो वो पेपर में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाता है ताकि आपका पेपर आसान रहे। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जिस बारे में चैप्टर है वो तो चीज़ वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, दूसरा हो गया, ठीक है। अब आखिरी लगा लो एक्सप्लेन टाइप ऑफ इंटरफेस, बस 3 सवाल आप लोगों के लिए, थोड़ी आसानी भी तो करनी है ना मैंने। अच्छा उसके बाद आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, न्यूमेरिकल तो इसमें कुछ होते नहीं है। गिव द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन एनी 2, या ब्रीफली एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाला सवाल कर लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सवाल कर लोगे तो आपको सॉफ्टवेयर कैसे आता है आपके कंप्यूटर में ये भी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए ये तो। अच्छा उसके बाद तीसरा करेंगे हम ऑफिस ऑटोमेशन, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, ठीक है। कंसेशन का मतलब होता है कोई रियायत नहीं, कोई मुआवजा नहीं, ठीक है। रियायत होता है इसका मतलब बेसिकली। अच्छा 10 MCQs आप इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा उसके बाद आ जाओ वाई डू वी यूज़ MS Excel इन ऑफिस वर्क। MS Excel का यूज़ अब वाकई बहुत कम हो गया है लेकिन अभी भी होता है, तो ये वाला हटा दो। हाउ कैन वी अप्लाई मार्जिन इन अ डॉक्यूमेंट, ये भी हटा दो। एक्सप्लेन द कॉलम ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप,
ये लगा लो सवाल, वैसे सारे हट जाएंगे इस तरह तो। अच्छा, नेम एंड डिस्क्राइब 2 ऑप्शंस इन ओरिएंटेशन, ये लगा लो और जस्ट एक 5 लगा लो। बस ये 5 सवाल और 3 सवाल कर लो, 2 मैंने हटवा दिए हैं। अच्छा, आखिर में दिया हुआ है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 दोनों लगा लो, ठीक है, 1 और 2 दोनों लगा लो। आई होप आप लोग ये कर लोगे, ठीक है, दोनों कर लोगे ना, चलो कर लेना, सब्सक्राइब वगैरह कर लो। और एमी इंग्लिश सेंटर को टिकटॉक, इंस्टा और फेसबुक पर भी जाके देखो, वहाँ पर मैं बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट डालता हूँ। वो ये वाला कंटेंट नहीं होता, मतलब गेस्ट पेपर लेक्चर्स नहीं होते, वो कुछ और होता है। अब वो क्या होता है वो खुद जाके चेक करना, और मुझे उधर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने वीडियो देखी तो आपको कैसी लगी और वो कंटेंट कैसा है। होता वो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन कुछ और होता है, वो आप वो देख कर आना, ठीक है। क्यूरियोसिटी रखता हूँ, वो आप देखना। अच्छा, चैप्टर 4 आ जाओ, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। चैप्टर 4 है आपका, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन आप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ। कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये शुरू का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ऑप्टिकल या ऑप्टिक फाइबर एंड द इंटरनेट। अब आपको पता है जहाँ भी केबल अगर लग रहा है इंटरनेट के लिए, वो ऑप्टिकल फाइबर लगा रहे हैं, ठीक है, यानी फाइबर लगा रहे हैं, तो इससे कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन डेटा रेट एंड बाउंड रेट, ठीक है, तो ये दूसरा भी कर लो आप। अच्छा, लिस्ट ये छोड़ दो, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ LAN, WAN एंड MAN, ठीक है, बस ये कर लो। और आखिरी कर लो, बल्कि ये चौथा है, तीसरा नहीं है, ठीक है, चौथा है, और ये आखिरी कर लो। लॉन्ग में सिर्फ एक कर लो, ठीक है, लॉन्ग में सिर्फ एक कर लो। व्हाट आर द बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये कर लो, ठीक है, ये वाला कर लो दूसरा बस, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन थे टोटल आपके पास थे 7 में से मैंने सिर्फ 5 करके 2 छुड़वा दिए। अच्छा, उसके बाद करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, यानी कंप्यूटर की सिक्योरिटी कैसे होती है। कंप्यूटर भी एक सिक्योर करने वाली चीज़ है, वरना आपका डेटा लीक हो सकता है। और एथिक्स यानी कंप्यूटर यूज़ कैसे करना है, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। MCQs 10 कर लोगे आप लोग। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो डिफाइन वायरस एंड व्हाट इज़ एंटीवायरस। वायरस के बारे में बता रहे हो तो एंटीवायरस भी चाहिए होगा, ये पहले सवाल। हमने शुरू में ही इंपॉर्टेंट सवाल रखे हैं ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो करने में। अच्छा, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, इसको कर लो, ठीक है। साइबर बुलिंग विद एन एग्जाम्पल, इसको कर लो, बस ये 3 सवाल कर लो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। साइबर अटैक, आपको पता है साइबर अटैक क्या होता है कि भाई आपके कंप्यूटर पे हमला करना और आपके डेटा को चुराने की कोशिश करना, ये साइबर अटैक में आ जाता है। डेटा, इंफॉर्मेशन जो भी कुछ है वो कोशिश करना चुराने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 5 आ जाओ। एंटीवायरस ऊपर आपने पढ़ भी लिया होगा, यहाँ भी एक्सप्लेन करा हुआ है। गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट malware एंड राइट सम अबाउट इट, तो ये malware वाला सवाल ज़रूर करना, ठीक है, ये पिछले साल भी शायद आया हुआ था। अच्छा, अब आ जाओ अपना चैप्टर नंबर 6 करते हैं, वेब डेवलपमेंट। आपको तो पता है इसके कोर्सेज भी कितने ज़्यादा कराए जा रहे होते हैं, तो 10 MCQs विदाउट एनी बिल्कुल सही कंसेशन करेंगे। अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेब होस्टिंग एंड वेब सर्वर, ये आपने शॉर्ट में तो सबसे पहला सवाल करना ही करना है। अच्छा, HTML, ये दूसरा वाला सवाल करना है, फ्रेम इन HTML। अच्छा, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आखिरी लगवा रहा हूँ, बस 3 सवाल दे रहा हूँ इससे। राइट द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ प्रोग्राम इन अ वर्ड, ठीक है, अब लॉन्ग लगा लो आपके। अच्छा, हाइपरलिंक वाला जो ये सबसे पहला सवाल है, गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपरलिंक, इंशाल्लाह ये बच्चे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आखिरी चैप्टर की तरफ आ जाओ। सब्सक्राइब कर लिया ना चैनल, फिर आखिरी चैप्टर कराऊंगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट किया करो एजुकेशनल कंटेंट को। इससे क्या होगा कि भाई जो पढ़ाने वाला है उसको भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जब कोई काम पसंद किया जाता है तो ही वो काम ज़्यादा होता है ना, अगर कोई पसंद नहीं कर रहा तो कोई काम क्यों करेगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 देख लो, मतलब चैप्टर नंबर 7 है, 10 MCQs के साथ आप करोगे इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो इससे। डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड व्यू, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल। और एक आखिरी, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑफ ERD इन बिजनेस, तीसरा 5वां सवाल।
ये मैं क्वेश्चनों के नंबर लिख रहा हूँ और क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ, तो वो तो आपके लिए और मुश्किल तो हो नहीं रहा होगा, बराबर में चल भी रहा है क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लो। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग टेबल, ये छोड़ दो। वाई इज़ डेटा मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट एंड MS एक्सेस, ये MS एक्सेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ना सवाल, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास निकल कर आता है आखिरी आपका गैस पेपर। अब इससे कम मैं कुछ नहीं करूँगा। वो होता है ना, आप कभी किसी शॉप पे कुछ लेने जाओ, फॉर एग्जांपल आप एक सूट लेने गए, तो वो बोलते हैं 2000, आप बोलते हो 1000, वो बोलते हैं 1700, आप बोलते हो 1200, वो बोलते हैं 1600, आप बोलते हो 1400, फिर 1450 रुपये में बात तय हो जाती है सूट की। तो समझ लो ये 1450 रुपये। अब इससे कुछ कम नहीं हो सकता। अगर इससे मैंने कम किया ना, तो ऐसा हो सकता है कि शायद क्वेश्चन लगे भी ना, क्योंकि बहुत कम हो गया है। आपको तो आई थिंक आज 8-9 क्वेश्चन तो करने होते हैं पेपर के अंदर, तो अगर और कम कर दिया तो फिर तो क्वेश्चन भी उतने नहीं रहेंगे। तो आई होप आप लोग ये करके जाओगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं करें तो इन्हें कर लेना, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी पढ़ा था तो वो तो बेस्ट है, आप लोगों ने सीखा ही होगा पूरे साल, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगला गैस पेपर कौन सा चाहिए। कंप्यूटर की बहुत डिमांड थी इसलिए कंप्यूटर ले आया। आप अगला बताना, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। बाकी बातें इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।